नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 15 कितना देखेंगे, क्लास नंबर 15। और क्लास नंबर 15 में हम लोग यहाँ पे 15वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच जो आपको दे रहे हैं इसके तहत आपका ये 15वां क्लास है। लेकिन याद रखना इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 14 तक क्लास देख चुके हैं। एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दी है, जिसने भी रिविजन नहीं किया है जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग का ओनली वन टारगेट है एग्जाम तक में 70+ स्कोर करना, ठीक है। किसी भी तरह 70+ स्कोर तक पहुँचना है, ठीक है। देखिए डेली आपका क्लास जो है सुबह में 8 बजे आता है, तो सभी लोग जरूर इस क्लास को लगाएंगे। और याद रखना 2 बजे जो आपका लाइव क्लास होता है उसे भी सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपका जो उसमें टॉप मोस्ट जीके, करंट अफेयर, हिंदी, साइंस सारा वहाँ पे आपको करवा देते हैं, ताकि यहाँ पे आपको 70+ स्कोर करने में दिक्कत नहीं हो। किसी भी तरह दोस्तों इस बार नौकरी लीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करके एक सीट फिक्स करने का कोशिश कीजिए और टारगेट कीजिए 70+ का, तभी जाकर आप लोग एग्जाम भी पास करने के लिए सेफ है, ठीक है। ओनली वन टारगेट 70+ का, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैथ है, ठीक है। मैथ से कोई भी लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है 10 से 12 मैथ पूछा जाएगा, तो आप लोगों को हर हाल में 5+ मैथ को सही करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके आप लोगों का स्कोर 70+ पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या करा है, यहाँ पे करा है कि 12 पुरुष के दोस्तों जो है लिए 17 दिन का भोजन पे जो खर्च आता है ये 1105 रुपया आता है, ठीक है। 27 दिन के लिए अगर भोजन के लिए दोस्तों जो है 1170 रुपया है, तो कितने पुरुष इसमें काफ़ी होगा, ठीक है। तो पुरुष की संख्या आपको यहाँ से मांग रहे थे। यहाँ पे MDH वाला फार्मूला पे डायरेक्ट आप लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 गुना आपका कितना हो जाएगा 17 गुना यहाँ पे कितना खर्च आ रहा है 1105, ठीक है। इधर करिए बराबर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 दिन मान लेते हैं 1170, और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स आदमी दोस्तों यहाँ पे एक्स आदमियों के लिए इतना रुपया खर्च आएगा। यहाँ पे सभी को काटेंगे, आप लोगों को जो है राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर आपको कितना निकलेगा, तो यहाँ से ए निकल जाएगा, 8 पुरुष निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% घाटा उठाकर 420 में बेचा। तो सबसे पहले यहाँ पे सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी के लिए आपको क्या हो जाएगा, ये 420 और गुना 100, 420 गुना 100 बट्टे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 12.5 अगर हम घटा देंगे 100 में से तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 87 पॉइंट आपका 5 बच जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो आपको आएगा कितना, तो 480 आएगा, कितना 480। अब ये जो 480 सीपी निकला, अब इसे करें कि 12% अगर लाभ कमाना है इस पर तो कितना में बेचेंगे, ठीक है। 480 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा 112 पॉइंट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 5, यानी कि गुना 112.5 हो जाएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपका बेसिक है, अच्छे से समझ के आप लोग कॉपी पे बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, बट्टे आपका क्या हो जाएगा 100। इसको आप काटेंगे तो आपको राइट आंसर निकल जाएगा कितना, तो 540 निकल जाएगा, कितना 540। ऑप्शन देख लीजिए कितना में है, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे करके 800 रुपया की दोस्तों जो है राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर से कितने समय के पश्चात करें कि 882 रुपया हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, आपको जो है मिश्रधन ए बराबर डायरेक्ट आपको निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P × 1 + R/100 होता है और यहाँ पे पावर में T हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए आपको कितना दे दिया था, 882 दे दिया था, 882 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बराबर आपका हो जाएगा P का कितना है, था 800 × 1 प्लस आपका R कितना दिया 5, तो 5/100 हो गया, पावर पे T रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 गुना 10 और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 20 और 1 21, 21/20 हो गया, 21/20 पे पावर T। और ये 800 जो है यहाँ पे अगर आ जाएगा ये, तो आप यहाँ पे काटेंगे तो ये 2 चौके 8 400 और 2 चौके 8 2 चौके 8 441। ये कितना लिख सकते हैं, 441 को 21 का पावर लिख सकते हैं स्क्वायर में, और यहाँ पे जब 20 का स्क्वायर यानी कि 21/20 का स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा 21/20 पर पावर आपका T हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 21/20 और 21/20 आपका कट गया, T बराबर आपको कितना बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है। 2 वर्ष दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जिन अधिकतम छात्रों की संख्या के बीच 429
आम और यहाँ पे 715 संतरे का समान संख्या में बंटवारा कर सकते हैं, तो उन संख्या का दोस्तों बताना है कौन सा संख्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना, दोनों का जो है HCF निकाल लेंगे, महत्तम समावर्तक आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से राइट आंसर का जो है 4 का 143 निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि एक समचतुर्भुज की भुजा दोस्तों जो है और विकर्ण आपको क्रमशः दे दिया, यानी कि भुजा दे दिया है 25 और विकर्ण एक दे दिया है 40। तो समचतुर्भुज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आपका समचतुर्भुज हो गया, ये आपका विकर्ण हो गया, ठीक है। या भुजा तो यहाँ पे समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर रहेगा, तो ये आपका 25 अगर दिया है तो सारा आपका 25 होगा, सारा 25 हो गया, ये भी 25। अब देखिए एक विकर्ण आपको 40 दिया था, 40 यहाँ पे यानी कि 20 ये है और 20 ये है, तो ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है क्या होता है, 1/2 गुना पहला विकर्ण और गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो दूसरा विकर्ण आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 25 और 20 यहाँ पे अगर हो गया तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ये निकालेंगे तो 25 25 625, 625 और 20 20 400, 400 कितना बचा, ये 225, 225 वर्ग रूट में गया तो कितना बचा 15, ठीक है। आप लोग कॉपी पे इसको बेसिक रूप से अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में भी चल रहे हैं, डायरेक्ट लिख देते तो ये नहीं समझिएगा सर ये कहाँ से आया, थोड़ा सा आप लोग दिमाग भी लगाएंगे, ठीक है। देखिए 25 25 625 और यहाँ पे 20 20 400, 400 में 625 में से 400 गया तो 225 रूट में आ गया। यहाँ पे ये 15 निकला, इसका आपका कितना हो गया 15, यानी कि विकर्ण निकल गया। पहला विकर्ण आपको 40 हो जाएगा टोटल पूरा विकर्ण की लंबाई, और दूसरा का कितना 15 दूना 30 हो जाएगा। एरिया बराबर फार्मूला लगाइए 1/2 गुना D1 गुना D2, यानी कि पहला विकर्ण कितना है 40, दूसरा आपका कितना निकला है 30 निकला है, ठीक है। काट दीजिए इसको, यहाँ पे 2 मरतबे कट जाएगा, तो यानी 3 दूना 600 मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक्स से यहाँ पे आज क्वेश्चन उठाए हैं ज़्यादा, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, और याद रखना यहाँ पे हम लोग जो है एग्जाम को निकालने की दृष्टि से, यानी कि एग्जाम पास करने की दृष्टि से सारा क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाला है। इकोनॉमिक्स से भी सवाल आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्या करें यहाँ पे मुद्रास्फीति, यहाँ पे मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस रूप तरह से परिभाषित किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, मुद्रास्फीति जनित मंदी को याद रखेंगे, इसका राइट आंसर बी होगा, उच्च महंगाई और कम वृद्धि उच्च बेरोजगारी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विशेषताओं का दोस्तों उनकी बाजार संरचना के साथ मिलान करें, ठीक है। संरचना के साथ मिलान करें। पहला आपको क्या दिया है, कठिन प्रवेश दोस्तों जो है पैमाने की अर्थव्यवस्था के कारण, ठीक है। दूसरा आपका दिया बाजार मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए इसका 7 का, आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए, अब लगाइए यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे जो राइट आंसर का 7 का होगा ये सी हो जाएगा। ये अल्पाधिकार हो जाएगा किसके लिए, पहला के लिए, ठीक है। दूसरा के लिए आपका हो जाएगा विशुद्ध प्रतियोगिता, ठीक है, यानी कि राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मांग का कानून कहता है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। मांग का कानून दोस्तों कहता है, क्या कहता है, तो मांग का कानून होता है यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसका क्या होता है, मांग घट जाता है। कल भी आप लोगों को बताए थे, अगर कोई वस्तु का कीमत बढ़ता है तो उसका मांग क्या होता है, ऑटोमेटिक घट जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि नकदी जमा अनुपात घटता है, देखिए यदि नकदी का जमा दोस्तों जमा जो है का अनुपात अगर घटता है तो कर्जे का निर्माण क्या होगा, तो कर्जे का निर्माण भी दोस्तों क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट एक न्यूनतम वेतन, क्या यहाँ पे एक न्यूनतम वेतन डैश है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए होगा, न्यूनतम कीमत है जिसके नीचे श्रमिक अपने श्रम को नहीं बेच सकता, यानी कि एक लिमिट है उसके नीचे वो नहीं बेच सकता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे करें कि चाय की पत्तियाँ, क्या यहाँ पे चाय की पत्तियाँ चुनने वालों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने से क्या होगा, तो इससे दोस्तों क्या होगा, तो याद रखना उसमें क्या होगा, तो सभी चाय कंपनियों के लिए चुनने की लागत में क्या होगा, वृद्धि होगा तब, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि डैश भारत सरकार का एक बचत है, ठीक है, बचत ब्रांड है जिसे भारत में मुख्य रूप से छोटी बचत और आयकर बचत निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। 12 का राइट आंसर यहाँ से सी होगा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन दोस्तों इकोनॉमिक्स का ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, और कॉपी पे हो सके तो आप लिखिए इसको, ज़्यादा आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर कि यदि ए और बी वस्तुएं यहाँ पे जो है स्थानापन्न की जाती है
तो कह रहा है कि वस्तुएं बी की कीमत में होने वाली कमी को क्या कहते हैं या क्या होगी। याद रखना ये जो क्या होगा, तो वस्तु ए के लिए मांग से कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, वह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निश्चित समय में बनाई जाती है, यानी कि वह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निश्चित समय में बनाई जाती है जब माल और सेवाओं की मांग सामान की तुलना में कम हो जाती है, तो ये कौन सी होगी। याद रखना ये दोस्तों आपका होगा मौसमी बेरोजगारी। क्या होगा ये, मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके, निम्नलिखित में से सरकार के विकास खर्चे में किसकी गिनती नहीं की जाती है। किसकी गिनती यहाँ पे दोस्तों नहीं की जाती। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी होगा, सुरक्षा संबंधित खर्चा दोस्तों जो है गिनती नहीं होता इसमें। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट, एक मंदी के दौरान, और दोस्तों याद रखना इसी टाइप का जो है इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है बिहार पुलिस में, और आप लोग देखे होंगे इकोनॉमिक्स का क्लास जो है क्वेश्चन जो है मैक्सिमम लोगों का छूट जाता है, क्योंकि पढ़ने में ही टाइम पास हो जाता है। इसीलिए अच्छे से ध्यान से याद रखना है सभी को, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स के यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक मंदी के दौरान दोस्तों क्या होता है, एक मंदी के दौरान दोस्तों याद रखना किसी वस्तु का मूल्य सामान्य से कम हो जाएगा। ठीक है, तब उसे मंदी कहेंगे। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि मांग वक्र, क्या यहाँ पे मांग वक्र वह दोस्तों कह रहे कि जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है वह क्या होगा। ये दोस्तों आपका क्या होगा, तो ये डी होगा, पूरी तरह से लोचदार होगा। क्या होगा, ये पूरी तरह से लोचदार होगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि सरकार बजट घाटे के वित्त शोषण, क्या यहाँ पे वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है। ठीक है, तो इसका असर क्या होगा, तो इसका असर दोस्तों क्या होगा, तो ये आपका डी हो जाएगा, ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके वह बेरोजगारी तब तक बढ़ती है, यानी कि तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधियों में एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे दोस्तों किस रूप में जानते हैं, कौन सा बेरोजगारी इसे बोलेंगे। इसे दोस्तों बेरोजगारी बोलेंगे चक्रीय बेरोजगारी। कौन सा, चक्रीय। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, संतुलन पर कीमत, संतुलन पर कीमत यहाँ पे क्या होगा। इसका राइट आंसर यहाँ से ए होगा, मांग की गई मात्रा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। ये संतुलन पर कीमत का ये दोस्तों होता है, मांग की गई जो मात्रा होगा और जो आपूर्ति की गई मात्रा दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तो संतुलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मांग वक्र, मांग वक्र दोस्तों क्या है, तो मांग वक्र याद रखना ये दर्शाता है कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे ही दोस्तों उस वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। ये आपका मांग वक्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके, एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी। देखिए एक ही मुद्रा की आपूर्ति है, लेकिन यदि सरकार जो है कर की दर उस वहाँ पे कम कर देते तो निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा। तो यहाँ पे सत्य आपका बी होगा, ये प्राज्य आय में क्या होगा, तो निश्चित रूप से वृद्धि होगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध ऑप्शन में बताना किससे है, तो यार का राइट आंसर बी होगा, मांग की तरह एक ही अर्थव्यवस्था दोस्तों आर्थिक चर का निर्णय लेना, यानी कि मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, मुद्रास्फीति जनित मंदी उस समय मौजूद होती है जब दोस्तों क्या होता है, जब दोस्तों मूल्य सूचकांक में वृद्धि और लेकिन उत्पाद में क्या होता है, उत्पादन में कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है करके, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म दोस्तों डैश द्वारा अधिकतम लाभ पाती है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, उत्पादन को इस तरह से स्थापित करना ताकि कीमत जो है कुल लागत के बराबर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी दोस्तों यहाँ पे जो है सरकारी राजस्व के स्रोत है। याद रखना ये राइट आंसर आपका क्या होगा, कृषि आयकर होगा। कृषि आयकर यहाँ से ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, $5 के रुपया नोट जो होता है दोस्तों, $5 के नोट, उस पर कौन सी अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है। $5 के नोट पे दोस्तों जो है किस अमेरिकी जो है राष्ट्रपति का चित्र है, तो याद रखना इसका राइट आंसर अब्राहम लिंकन का। किसका होगा ये, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नेस्डेक, यहाँ पे नेस्डेक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सा है। बताइए नेस्डेक में सूचीबद्ध होने वाला, याद रखना ये इन्फोसिस होगा। क्या होगा, ये इन्फोसिस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि चांद बीबी, क्या यहाँ पे चांद बीबी कह रहा है कि डैश की शासक थी। तो चांद बीबी दोस्तों कहाँ से शासक किया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर अहमदनगर, क्या होगा अहमदनगर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे, कह रहे कि किस मुगल बादशाह ने 1526 में पानीपत का दोस्तों जो है लड़ाई में लड़ी थी। याद रखना पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तो मुगल के तरफ से कौन हो गया, बाबर हो गया। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, और बाबर का इसमें जीत हुआ था, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ है, देखेंगे, और मैथ जो है सारा आपका बेसिक है, अच्छे से मैथ को जो है शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखने चीज़ को दोस्तों, ध्यान रखना कम से कम आप लोगों को 5 से 7 मैथ हर हाल में सही करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए डेली आप रिविजन कीजिए, जरूर आपका भी मैथ कवर हो जाएगा। 5 से 7 आपका 100% सही होगा, सारा क्वेश्चन आपको बेसिक है, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि एक व्यक्ति और दोस्तों यहाँ पे एक ही दिन दोस्तों जो है पैदा होता है। देखिए एक व्यक्ति और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वा बेटों का औसत आयु कितना है, देखिए 30 है। तो जुड़वा मतलब 2 हो गया, और एक व्यक्ति 3 आदमी का टोटल औसत कितना हो गया, 30 दे दिया है, ठीक है, समझ गए। पिता का आयु कह रहा है कि उसके बेटे के आयु का अनुपात कितना है, 5:2 है। तो 5:2 है, तो पिता का कितना है, ये 5 है, और पुत्र का कितना है, 2 है। लेकिन ये जुड़वा है तो दो जो है 2 बार होगा, यानी कि 4 हो गया। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो गया। और यहाँ पे देखिए 30 है, तीन गो आदमी का दोस्तों यहाँ पे औसत कितना है, 30 है। तो 30 या 90, यानी कि 90 हो गया आपका टोटल। तो यहाँ से काटिए, 10 हो गया, 1 बराबर आपको कितना निकल गया, तो 10 निकल गया। कितना, 1 बराबर आपको 10 निकला। तो यहाँ पे मांग क्या रहा है, पिता का आयु। तो पिता का आयु देखिए 5 का अनुपात में था, 5 में 10 से गुना करेंगे तो 5 से 50, 5 धन आपका जो 50, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरा बेसिक क्वेश्चन आप लोग जो मौखिक भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, पूरा इजी है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको अंदर रूट में ही आपको तोड़ना है, रूट में जब तोड़ेंगे लास्ट में आपको 400 बचेगा, ठीक है। तो 400 का रूट आपको कितना निकल जाएगा, तो 20 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, ये भी आपका लॉजिकली सवाल है। करें कि पानी से भरे एक पात्र का वजन कितना है, तो 40 केजी है। पानी से भरे एक पात्र का, यानी कि पानी का भी और पात्र का भी दोस्तों यहाँ पे वजन दे दिया, कितना है, पानी से भरे पात्र का 40 केजी है, ठीक है। यदि ये आधा भरा जाता है तो इसका वजन कितना है, तो 30 केजी हो जाता है। तो आधा भरा जाता है तो 30 होता है, अगर पूरा भर देंगे तो कितना होगा, ये 60 हो जाएगा टोटल। आप यहाँ पे है कितना, पानी से भरे एक पात्र का दोस्तों वजन कितना है आपको दे दिया है, यहाँ पे 40 दे दिया है। तो पात्र से यहाँ पे भरा हुआ दे दिया 40, और तो खाली यहाँ पे कितना बचेगा, 40 घटा देंगे तो यही खाली बचेगा। तो 20 केजी आपका बचेगा, ये खाली हो जाएगा, यानी कि खाली पात्र का वजन कितना है, 20 केजी। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसका जो आप लोग जो है दशमलव को तोड़ेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये आपका क्या होगा, इधर आपका बट्टे में आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। इसको आप लोग तोड़ेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। 34 का राइट आंसर यहाँ से ए आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे जो है इसको जो है PDF लेके बनाएंगे दोस्तों। ये जो आपका बहुत ही लंबा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लंबा हो जाएगा वीडियो। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। बताते हैं, यहाँ से 3120 निकलेगा, ठीक है, ऑप्शन सी निकल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, करे कि एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है, और जो करे कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उसी दिशा की ओर आ रहा है, यानी कि यात्रा कर रहा है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो 108 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, ठीक है। मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो लंबाई यहाँ पे कितना दिया है, 150 दिया है। तो 150 और बट्टे आपका क्या हो जाएगा, ये 20 अगर कर देंगे तो इधर आपका अगर दो रेलगाड़ी है ना, 2 रेलगाड़ी है तो क्या होता है, अगर एक ही दिशा में रहेगा तो ये क्या होता है, बार बार आप लोगों को बताया, अगर एक ही दिशा में रहेगा तो उसका जो किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि गति जो है क्या होता है, घट जाता है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है और दूसरा मान लेते हैं कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो x इसमें से घटा दीजिए, तो 9 - x हो गया। और इसको क्या करेंगे, अब देखिए इसको जो करेंगे तो ये 5/18 से दोस्तों अगर गुना कर लेंगे ये, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपको मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा, मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, तो काटेंगे तो x बराबर आपको दोस्तों निकलेगा कितना, तो 36 निकल जाएगा। कितना, 36 जो ये निकला, तो ये दूसरा गाड़ी का चाल निकला और दूसरा का दिया कितना, तो 108 दिया है। तो इसके बट्टे आपका कितना हो जाएगा, 36 आपका 3, यानी कि 3 घंटा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि एक समकोणीय वृत्तीय बेलन का दोस्तों ऊंचाई कितना दिया, 21 दिया है, ठीक है। वक्र यहाँ पे समकोणीय वृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, 21 दिया है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है, यानी कि वक्रीय क्षेत्रफल दे दिया 924। तो यानी कि याद रखना यहाँ पे बेलन का जो वक्रीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है,
तो बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा क्या, तो पाई 2 पाई आर एच बराबर ये कितना दे दिया, तो 924 दे दिया है। 2 गुना यहाँ पे 22/7 और गुना यहाँ पे आर हो जाएगा, आर निकालना है, और यहाँ पे एच दे दिया कितना, 21 दे दिया है, बराबर आपको कितना हो जाएगा 924। ठीक है, इसको आप काटेंगे तो आर बराबर आपको कितना निकल जाएगा, तो आर बराबर आपको 7 निकल जाएगा, कितना 7। अब वॉल्यूम बराबर लगा दीजिए फार्मूला, इसका आयतन मांग रहा है यहाँ पे, तो वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, देखिए पाई आपका 22/7 हो गया, आर कितना निकाले आप 7 निकाले, 7 गुना 7, और यहाँ पे कितना आपका जो है ऊंचाई आपका दिया है 21, इसको गुना करेंगे सभी को तो आपको राइट आंसर निकल जाएगा कितना, तो 3234 निकल जाएगा, कितना 3234। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, 2 महीना समय है, 2 महीना में आप लोगों को सब चीज़ को कवर करना है, तभी जाके रिजल्ट होगा। ठीक है, 70+ करने के लिए हर एक चीज़ में आपको सही करना पड़ेगा। देखिए इसको भी समझिए, लॉजिकली आपको बताए हैं। देखिए 3 पुरुष है जो दोस्तों जो है 6 महिला 3 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, एक फॉर्मेट में ले आते हैं क्षमता के अनुसार कि एक पुरुष जो है कितने महिला के बराबर काम करेगा, या एक महिला जो है दोस्तों कितने पुरुष के बराबर काम करेगा। ठीक है, तो इसको पहले निकालेंगे तभी जाकर आपको जो फाइनल रिजल्ट आपका इसका निकलेगा। देखिए 3 पुरुष, तो यहाँ पे मान लेते हैं 3p, उसके बाद यहाँ पे प्लस कर दीजिए 6 महिला जो मिल के ये कितना दिन में कार्य करता है, तो 9 दिन में, बराबर इधर कर लीजिए। ये जबकि करे कि 2 पुरुष और 8 महिला ये कितना दिन में करता है, तो ये आपको 12 दिन में कर लेता है। कितना दिन में, 12 दिन में। यहाँ पे काटिए 3 चौके 12, ये आपका 3 तिया 9 कट गया, अब नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 तिया 9p हो गया, प्लस आपका कितना हो जाएगा 36 18 ओमेन। ठीक है, बराबर इधर देखिए 4 दूना 8p, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 चौके 32 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ओमेन हो गया, 32 ओमेन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका पी को और डब्ल्यू को एक साइड कर लीजिए। ठीक है, देखिए आपका पुरुष एक साइड करेंगे तो आपको 9 पुरुष में से 8 पुरुष जाएगा, तो कितना बचेगा, एक पुरुष यहाँ पे लिख लीजिए, बराबर ये इधर 32 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 14 यहाँ से ओमेन हो जाएगा। ठीक है, 14 ओमेन या महिला। ठीक है, अब देखिए एक पुरुष जो काम करता है ये 14 महिला के बराबर काम कर लेता है। ठीक है, यहाँ से ये आपको पता चला, जब एक पुरुष बराबर दोस्तों 14 महिला काम करता है। अगर 3 पुरुष यहाँ पे इसको अगर हम लोग बराबर कर लेंगे, यहाँ पे क्यों बराबर कर रहे हैं पुरुष को ही, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जो देखेंगे तो ये केवल 12 महिला कार्य करने की बात कर रहा है, तो ये पूरे टर्म को हम लोग को महिला में लाना पड़ेगा। तो यानी कि 3 पुरुष बराबर निकाल लेंगे कितना महिला कार्य करता है, तो एक पुरुष बराबर यहाँ पे 14 निकला आपको, तो 3 पुरुष बराबर कितना निकल जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42, यानी कि 42, और यहाँ पे जो है महिला हो गए 42 महिला, और यहाँ पे 6 महिला, 42 से कितना हो गया 48 हो गया। यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका जो ये कितना दिन में करता है, 9 दिन में, बराबर कर लीजिए आप इस तरह। तो इधर कितना है 12 महिला कर है कि कितना दिन में, तो 12 महिला मान लेते हैं x दिन में करता है। ठीक है, समझिए और अच्छे से एक बार कॉपी पे भी लिखते जाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 12 6 आपका यहाँ 42 और 6 48 हो गया, यहाँ पे 12 चौके कितना हो जाएगा, ये 48 हो गया, 9 चौके कितना 36 दिन ये आपको निकल गया क्या, ये 12 महिला जो दोस्तों यहाँ पे ओनली 12 महिला ये 36 दिन में कार्य कर सकता है। ठीक है, कर सकती है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, करके 20 कलम और 35 पुस्तक दोस्तों जो है 1100 रुपया में खरीदी। ठीक है, यदि कलम का औसत मूल्य दोस्तों दे दिया है 13 है, तो पुस्तक का औसत मूल्य क्या होगा, तो कलम का दे दिया है, तो कलम यानी कि 20 गुना आपको कितना हो जाएगा 13 20 गुना 13 प्लस यहाँ पे 35 मान लेते हैं, पुस्तक आपका जो औसत मूल्य उसका x है, बराबर इसी का कितना दिया 1100। अब देखिए यहाँ पे 13 दूना 26 हो गया, यानी कि आपका कितना 260, प्लस आपका यहाँ से कितना हो जाएगा आपका ये 35x हो गया, बराबर यहाँ पे 1100 हो जाएगा। इधर घटाएंगे 35x बराबर इधर घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, घटा के तो आपको आ जाएगा 840। अगर यहाँ पे x बराबर निकालेंगे तो ये कितना मरतबे कट जाएगा, ये कट जाएगा 24 मरतबे, यानी कि 24 जो आपको जो है ये पुस्तक की औसत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, श्वेता, देखिए ये भी आपका पूरा एकदम बेसिक सवाल है। ठीक है, श्वेता और संतोषी की आयु का अनुपात दे दिया आपको। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात करें कि संतोषी का आयु जो है श्वेता की वर्तमान आयु जितनी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों दोनों में x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 वर्ष पश्चात दोस्तों संतोष की आयु श्वेता की वर्तमान आयु के बराबर हो जाता है। 10 वर्ष पश्चात यहाँ पे क्या हो जाएगा, संतोष की आयु के बारे में बात कर रहा है, तो संतोष का कितना 4x प्लस यहाँ पे 10 कर लीजिए, बराबर ये कितना के बराबर हो जाता है, तो ये आपका 9x के बराबर, यानी कि श्वेता के आयु के बराबर हो जाता है, तो 9x के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ से 5x बराबर ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 5x बराबर ये 10 निकल जाएगा,
x बराबर आपको कितना निकल जाएगा, 2 निकल गया। x बराबर जब 2 निकला तब यहाँ पे मांग क्या रहा है कि दोनों का वर्तमान आयु, तो 9 दूना 18 और यहाँ पे 4 दूना 8, यानी कि राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि एक कमरा दोस्तों है जिसका आयाम है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और दोस्तों यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। सर्वाधिक कितनी लंबी की दोस्तों लोहे की छड़ उसमें रखी जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। इसको अंडर रूट में क्या करते हैं, तो सभी का स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, यानी कि एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर लीजिए। तो 10 का स्क्वायर आपका 100 हो गया, 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया। अब इधर देखिए 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, सभी को जोड़ेंगे तो आपको आएगा 200। 200 का अगर यहाँ पे वर्गमूल तोड़ेंगे तो आपको 10 रूट निकल जाएगा कितना, 2। 10 रूट 2 निकल जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए किस में है, ऑप्शन आपका बी में है। बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि 1980 को ए बी सी में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए का आधा, ध्यान से देखिए जो कर है वही लिख दीजिए, ए का आधा, ठीक है, बराबर, सब बराबर है, यहाँ पे लास्ट में देख लीजिए सब बराबर है। बी का 1/3, तो बी का b/3 लिख देते हैं, 3 b/3 हो गया, बराबर यहाँ पे सी का 1/6 भाग, तो c/1/6 बराबर। यहाँ पे अगर के कर लेंगे तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कितना निकल जाएगा, 2:3:6 निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा। अब देखिए इतना जब निकला है, इतना बराबर आपको दिया है 1980 रुपया, यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे विभाजित करता है ABC में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 1 6 11 हो गया, 11 बराबर आपको कितना हो गया 1980। काटिए इसको, 11 का नहीं 11, 11 8 88 180, एक बराबर कितना निकला 180 निकल गया। तो बी का यहाँ पे भाग मांग रहा है, बी का मान यहाँ पे कितना निकला 3 के अनुपात में निकला था। 18 यहाँ पे कितना 18 × 54, यानी कि 540 रुपया जो है बी का भाग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, सॉरी डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको आप अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपको बताया भी है पहले भी। देखिए एक आयत की दोस्तों करें कि जिसकी भुजा कितना दिया 144 मीटर है, ठीक है, लंबी है। क्षेत्रफल करें कि उसका क्षेत्रफल जो है एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, जिसकी भुजा आपको दे दिया है 84 मीटर है, यानी कि वर्ग का भुजा दे दिया 84। तो यहाँ पे दोस्तों जो आयत का लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा क्षेत्रफल, तो यानी कि लंबाई दे दिया 144, ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई को बी ए मान लेते हैं, बराबर यहाँ पे जो है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का एक भुजा 84 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, तो 84 गुना यहाँ पे 84 हो गया, ठीक है। देखिए 12 × 7 = 84, 12 12 44, ठीक है, 12 × 7 = 84, 7 × 7 = 49, यानी कि बी बराबर आपको कितना निकला 49 मीटर जो यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:1, तो ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर यहाँ पे 9 है, तो भुजा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दूसरा आपका जो यहाँ पर फिर आपका भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर अगर 1 है तो फिर आपका यहाँ से भुजा बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कि 3:1 आपको जो है भुजा निकल गया। परिमाप मांग रहा है, तो परिमाप जो होता है 4 आपका जो है क्या होता है 4a, यानी कि 4 गुना भुजा। तो दोनों साइड अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, दोनों परिमाप निकल जाएगा, 4 4 कटिए जाएगा, फिर बचेगा कितना 3:1 बच जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की दोस्तों संख्या दे दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस सवाल को दोस्तों एक डिजिट मान लेना अच्छा वाला, ठीक है, कैसे जो दोनों से अच्छी तरह से कट जाए। देखिए 100 अगर मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 100 मान लेते हैं, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर आपको कितना निकला 20 निकला। यानी कि लड़का की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, लड़का का संख्या हो जाएगा, यानी कि बी बराबर हो जाएगा ये 20 या 60, और जी यानी कि गर्ल बराबर हो जाएगा ये कितना 20 दूना 40 हो गया, 40 20 100 हो गया। अब देखिए इसमें करें कि लड़का को 20%, तो देखिए 60 का 20%, 60 का 20% निकाल लीजिए, 0000 कट गया, 6 दूना 12, 6 दूना 12 निकला लड़का। और गर्ल का देखिए आपका 40 का ये कितना प्रतिशत यहाँ पे प्राप्त करता है, तो 25%, 25/100 कर लीजिए, 2500 के 100 हो गया, 4 × 40 कितना निकला ये 10 निकल गया, ये कितना निकल गया 10। अब देखिए टोटल जो दोस्तों प्राप्त करते हैं छात्रवृत्ति, लड़का करते हैं 12 और यहाँ पे लड़की करती है 10, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 22 हो जाएगा, 22 प्राप्त करता है टोटल। तो 100% जब माने हैं तो बचा कितना, बचा दोस्तों जो 78% लोगों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिला, ठीक है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारा आपको बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके क्रमागत 7 धनात्मक पूर्णांकों का दोस्तों औसत 26 दिया है। तो पहला अगर हम लोग पूर्णांक संख्या अगर x मान लेंगे तो आपका दूसरा कितना हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, 1 बढ़ते जाएगा, x + 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो है x प्लस आपका करते जाएंगे तो आपको कितना तक ये जाएगा,
ये जाएगा आपको x+6 तक। कितना तक? x+6 तक। इसका औसत कितना दिया था? 26। 26 गुना 7 करेंगे तो टोटल संख्या निकल जाएगा। अब इसको सभी को जोड़ेंगे x वाला टर्म को, तो यहाँ पे आपको कितना आएगा? तो आपको आएगा 7x प्लस आपको 21 आएगा। ठीक है, 7x प्लस 21 आएगा बराबर, यहाँ पे कर लीजिए 26 को और यहाँ पे 7 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 161। कितना आएगा ये? 182 आएगा, सॉरी 182 आएगा। इसमें से आप 21 को घटा दीजिए, ये 21 इधर घट जाएगा जाके, तो 1 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 161 हुआ। 161 बत्ते आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे देखिए 7 दूना 14, 7 या 21 यानी कि 23। x बराबर दोस्तों कितना निकल गया? 23 निकल गया। आपसे मांग क्या रहा था? सबसे छोटा पूर्णांक ही मांग रहा था, यानी कि सबसे छोटा आपका 23 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसको आप लोग खुद से कैलकुलेशन करेंगे, इतना आप लोगों को करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप लोग का बेसिक मजबूत भी होगा। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ठीक है, सभी दशमलव को तोड़ना, फिर गुना भागा करना, फिर आप लोग काट देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे कि एक संख्या है ए बी से जो है दोस्तों 40% कम है, तो बी ए और यहाँ पे बी मान लेते हैं। तो बी से करे 40% कम है, तो बी आपका क्या है? 100 है, और ए जो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 60 है। इसका मतलब अब देखिए बी कह रहा है कि ए से कितना अधिक है, तो अब देखिए बी जो है ए से कितना अधिक है? 40 अधिक है, तो 40 गुना 100 बटे आपका किससे अधिक है? तो ए से अधिक है, तो आपका यहाँ से 60 हो जाएगा। नीचे में काटिए इसको, 0 0 आपका कट गया, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 200 बटे आपका क्या निकल गया? 3। 200 बटे 3 को काटेंगे तो 3 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 2 बटे 3 यानी कि 66.2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस टाइप के सवाल को आप लोग लॉजिकली दिमाग से बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, जिसका योग जो है तिगुना है, योग की तिगुना है। जो एक संख्या है 2 अंकों की, अगर वो दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो वो तिगुना वो संख्या है। तो मान लेते हैं संख्या दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग 27 अगर मान लेते हैं, तो ये 27 अगर संख्या मानेंगे तो ये दोनों का योग कितना हो गया? 9, और 9 को गुना कीजिए 300 तो आपका 27 आ गया, यानी कि ये संख्या आपका करेक्ट है। ठीक है, और देखिए फाइनल आपको जो करने के लिए 45 जब इसमें जोड़ता है तो ये संख्या आपस में पलट जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर 45 27 में जोड़ेंगे तो 72 आएगा। देखिए उलट गया, इधर 27 था, इधर 72 हो गया, उलट गया ना। इसका मतलब आपको 27 करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए 7 और यहाँ पे 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा, यानी कि वही संख्या का योग आपसे पूछ रहा था। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस याद रखना दोस्तों, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को, ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखना आपको जो है दिवस से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से रिमाइंडर में रखेंगे इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के संबंध में नहीं है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन अध्ययन यहाँ पे नहीं किया है? ये आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, PS वत्स दोस्तों यहाँ पे ये नहीं किया है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को दोस्तों आगम कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे देखिए अंग दिया था, ये आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध यहाँ पे दोस्तों बन गया था, यानी कि लास्ट में जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, ये आपका याद रखना कनिष्क हो जाएगा। क्या होगा? कनिष्क। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महान कुषाण वंश के सम्राट कौन थे, शासक कौन थे, तो कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वस्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वस्तुकार याद रखना क्या होगा? उस्ताद अहमद लाहौरी होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं दिया है, याद रखना उस्ताद ईसा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अवध के सोयात राज्य का संस्थापक कौन है? अवध के सोयात राज्य का संस्थापक याद रखना सआदत खां। क्या होगा? ये सआदत खां। कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करे कि प्रियजन, क्या यहाँ पे प्रियजन डायरी किसने लिखी है? प्रियजन डायरी दोस्तों लिखा गया किसके द्वारा? याद रखना जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश के नारायण के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, ये मिशन वर्दी बैच जो आपको दिए हैं इसके तहत आज हम लोग यहाँ पे 15वां क्लास इसका देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप 1 से लेकर 14 तक क्लास नहीं किए हैं तो आप जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और मेन मकसद यहाँ पे हम लोगों को है रिजल्ट लेना। ठीक है, रिजल्ट लेने के लिए यहाँ पर हम लोग इतना तैयारी कर रहे हैं, 70+ स्कोर करने के लिए ये सारा चीज़ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, किसी विशेष टॉपिक्स पे डेली आपको जो प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं ताकि वहाँ से जो है आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है, इसीलिए डेली आपको ये सेट आपको 8 बजे, डेली ये क्लास आपको 8 बजे होता है। ठीक है, और 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर
ज़रूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे क्लास में आपका जो है टॉप मोस्ट जीके, हिंदी, करंट अफेयर, साइंस सारा आपको वहाँ पे करवा देते हैं, ताकि यहाँ पे 70 प्लस करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, दोनों क्लास आपका एग्जाम तक दे रहे हैं, तो दोनों क्लास को आप लोग को अच्छे से मेंटेन रखना है टाइम टू टाइम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करके, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ। देखिए प्रथम आम चुनाव पूछ रहा है, याद रखना राइट आंसर यहाँ से डी होगा, ये 1951-52। क्या होगा ये 1951-52। और याद रखना जब ऑप्शन बेस पे ये क्वेश्चन पूछे तो पहले अगर 1951 भी दे दे और 52 भी, दोनों ऑप्शन में दे, तो ये आपका 1951 पहले मारना है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और ऐसे तो नहीं देगा, अगर दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, कभी अगर 51 देगा तो 52 नहीं देगा, 52 देगा तो 51 नहीं देगा। ठीक है, अगर दोनों रेंज में देगा तो यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट दोस्तों जारी जो किया जाता है, याद रखना ये होगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के दौरान। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है करके, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है। देखिए राज्यसभा का अगर सदस्य दे दे तो ये कंफर्म है, सही पूछा रहा है, ये आपका 6 वर्ष होगा। लेकिन अगर राज्यसभा का डायरेक्ट पूछे कि कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखना राज्यसभा का कोई दोस्तों जो निर्धारित नहीं किया गया है कि 2 वर्ष का होगा, कि 3 वर्ष का होगा, कि 4 वर्ष का होगा। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे सदस्य पूछेगा तो 6 वर्ष, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है करके, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से किसको प्रमुखता देने की है। देखिए लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, नागरिक को। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, कौन थी। देखिए उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश पूछ रहा है, तो याद रखना क्या होगा, फातिमा बीबी। क्या होगा ये, फातिमा बीबी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र। देखिए सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे क्या होगा ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, जोग या गरसप्पा, उसी को बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, जोग गरसप्पा। ये शरावती नदी पे कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। आप लोगों को बताए हैं नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, माही नदी, ये सभी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, और पश्चिम की ओर बहने वाली जो भी नदी है वो अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ताप्ती, यहाँ से कावेरी आपका जो यहाँ पे नहीं गिरेगी। ठीक है, कावेरी आपका यहाँ से नहीं गिरेगी। ठीक है, याद रखना इसको। यहाँ पे देखिए पेरियार, नर्मदा, ताप्ती, ये सभी क्या है, पश्चिम की ओर बहती है। तो यानी कि राइट आंसर यहाँ से बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, मानस पशु विहार, क्या यहाँ पे मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो मानस पशु विहार याद रखना ये कहाँ है, तो ये असम में हो जाएगा। कहाँ पे, असम में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आर्द्र महाद्वीप पूछे सबसे ज्यादा, तो याद रखना दक्षिणी अमेरिका। क्या होगा ये, दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है करके, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है। मृदा अपरदन का यहाँ पे कौन एक कारण नहीं है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर अवक्षय। क्या होगा ये, अवक्षय। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है करके, डिगो गार्सिया, क्या यहाँ पे डिगो गार्सिया दोस्तों कह रहा है कि द्वीप किस महासागर में स्थित है। डिगो गार्सिया याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, डिगो गार्सिया याद रखना ये कहाँ है, तो ये हिंद महासागर में। कहाँ हो जाएगा, हिंद महासागर में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग होते हैं, इसका दोस्तों विविधता का कारण क्या है। तो दोस्तों याद रखना तारा का जो रंग निर्भर करता है ये किस पर करता है, तो याद रखना तापमान पर। किस पर, तापमान पे। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, आइसोगोनिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। आइसोगोनिक रेखाएं हैं, बताइए इसमें आइसोगोनिक रेखाएं कौन सा है। ये आपका डी होगा। क्या होगा, डी हो जाएगा, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, राजाओं की, क्या यहाँ पे राजाओं की घाटी अवस्थित है। देखिए राजाओं का घाटी दोस्तों अवस्थित है ये मिस्र में। कहाँ है ये, मिस्र में। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि धूम कोहरा, क्या यहाँ पे धूम कोहरा का कारण क्या है। तो धूम कोहरा का दोस्तों कारण यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से डी राइट होगा। वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों को ये तीव्र जमा हो जाता है, ठीक है। आपसे यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सेक्रामेंटो, क्या यहाँ पे सेक्रामेंटो सॉन जुआक्विनिन घाटी जो दोस्तों अमेरिका में एक अंगूर एवं सिट्रस यानी कि नींबू वंश दोस्तों जो है फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, ये दोस्तों कहाँ अवस्थित है। यानी कि क्या पूछ रहा है, यहाँ पे घाटी पूछ रहा है आपसे, सेक्रामेंटो सॉन जुआक्विनिन घाटी, ठीक है, ये आपका कहाँ हो जाएगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर कैलिफोर्निया राज्य में, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। राइट आंसर यहाँ से आपका बी होगा, 2 आपका सही होगा, यानी कि उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही, यानी कि 35 वर्ष के कम आयु के दोस्तों जो है व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दोस्तों यहाँ पे मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने के प्रमुख कारण है। ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण जो होता है CFC को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि कठोर पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मृदु जल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे दोस्तों कहते हैं कौन सा क्रिया, तो याद रखना ये क्लार्क प्रक्रिया के तहत ये होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डैश गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है डैश के गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, तो याद रखना ये कक्षीय हो जाएगा, क्या होगा, कक्षीय। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हेमाटाइट, यहाँ पे हेमाटाइट डैश का एक अयस्क और खनिज है। हेमाटाइट आपको बताएं, हेमाटाइट, सीडेराइट और मैग्नेटाइट, ये तीनों याद रखना है, ये लोहा का होता है, ठीक है, लोहा का, आयरन का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बताए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, यहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए डैश तंतुओं का उपयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए दोस्तों याद रखना केवलर तंतु का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हिंदी है, क्या पूछ रहा है, करे कि दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूर्ण करें, ठीक है। सही विकल्प का यहाँ पे चुनना है, ठीक है। जिसमें डैश प्राप्त करने की इच्छा हो वह डैश कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों खाली जगह में क्या होगा, तो याद रखना जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह दोस्तों मुमुक्षु कहलाता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि हिंदी की प्रमुख पत्रिका है एक धर्मयुग, यहाँ पे धर्मयुग के संपादक निम्नलिखित में से कौन है। धर्मयुग के संपादक दोस्तों कौन हो जाएगा, तो याद रखना ये धर्मवीर भारती, क्या होगा, धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि जनेंद्र कुमार, यहाँ पे जनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से दोस्तों कौन सी रचना को सम्मानित किया, तो याद रखना परख आपसे पूछे इसका रचना किसने किया, तो जनेंद्र कुमार, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, अति काटू, यहाँ पे अति काटू वचन कहिती कैकई, ठीक है। अति काटू वचन कहिते कैकई मानहु लोनजरे पर देही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में आपका अलंकार होगा उत्प्रेक्षा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि विकल्प में बताइए संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो संधि शब्द के विलोम को विग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, विग्रह। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प में से उदय का विलोम कौन सा शब्द होगा। उदय का विलोम आपका हो जाएगा यहाँ से अस्त हो जाएगा, क्या होगा, अस्त हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, संस्था, यहाँ पे संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो संस्था शब्द का बहुवचन यहाँ से क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, क्या होगा, संस्थाएं। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किसका रचना किया गया है, ये आपका कुटुज का रचना किसने किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यक्ष, यहाँ पे यक्ष देवों की एक डैश होती है, वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करें। याद रखना यहाँ पे क्या होगा, जाति है, ये क्या है, यक्ष देवों की एक जाति है। ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे कौन से शब्द है जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में होता है, बताना। यहाँ पे 90 का राइट आंसर क्या होगा। तो 90 का राइट आंसर याद रखना, ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इसका दोस्तों जो है दोनों में उपयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। ये स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग, यहाँ पे एरर आपको चुनना है वाक्य में। विकी इज द वन हु ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स विथ वेदर पीरियाडस। यहाँ पे राइट आंसर वाट एवर पीरियाडस है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, नो एरर। सही है, ये लिखा हुआ पूरा वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक दिया है। विथ आवर क्या है यहाँ पे, विथ आवर डैश इनकम। तो यहाँ पे दोस्तों विथ आवर जो हो जाएगा आपका यहाँ से मोडेस हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे मोडेस, यानी कि राइट आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर आपको बताएं क्या होता है, समान अर्थ वाला। यहाँ पे प्रोक्सीमल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा, एडजासेंट ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अपोजिट मीनिंग आपको यहाँ पे चुनना है, अपोजिट मीनिंग, ठीक है। डोमेन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट, ये हो जाएगा बी, ठीक है। एंगल ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। देखिए, द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास आइस फ्लोर ऑन वाटर, तो यहाँ पे राइट आंसर का क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पे देखिए क्या है, सी आपका देखिए यहाँ पे क्या दिया है, द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है चूज द पेसिव वॉइस, क्या दिया है, पेसिव वॉइस में आपको चूज करना है। दे आर गोइंग टू वॉच ए ड्रामा टुमारो, ठीक है, ड्रामा टुमारो, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए होगा, ठीक है। ए ड्रामा इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय देम टुमारो, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है व्हाट इज द फॉलोइंग, देखिए टू हेड्स एंड आर बेटर देन वन, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इट्स हेल्पफुल टू हैव द एडवाइस ऑफ सेकेंड पर्सन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, चूज द यहाँ पे करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए दोस्तों आपको जो है करेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला एक फेज चुनना है। टू हरास समवन परसिस्टेंटली टू डू समथिंग, तो यहाँ पे 98 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, क्या होगा, ये डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट स्पेल यहाँ पे चुनना है, 99 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया एक ब्रैकेट में आपको इंप्रूव करना है। देखिए, द स्टैंडर्ड पिलग्रिम्स हैड वेटेड इन द बीटर कोल्ड फॉर मोर देन 2 आवर्स नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर का बी होना चाहिए, ठीक है। हैव बीन वेटिंग, यहाँ से हैव बीन वेटिंग होगा, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच जो आपको दे रहे हैं, इसके तहत आपका ये 15वां क्लास, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।